सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैं आज भी यहाँ सफ़र पे हूँ और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि लीबिया से जनाब बड़ी तादाद में लोगों की ऐसी लाशें मिली हैं जो एक इज्तिमाई कब्र में दफन की गई थी। 70 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ कत्ल करके तो दफनाया गया। और एक और कश्ती जो है लीबिया में वो गर्क हो गई है, जिसमें 14 या 16 पाकिस्तानी हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान से लोग रुकने का नाम नहीं लेते। होता ये है ना कि अगर कोई ऐसा मामला हो तो लोगों को कोई नसीहत आ जाए, मगर कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आ रही जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। और जो लोग भी बाज नहीं आ रहे, लाखों रुपये दे के वहाँ से मुख्तलिफ़ रास्तों से गैर कानूनी तौर पर यूरोप आने की कोशिश कर रहे हैं। हम आए दिन अपने प्रोग्रामों में ये बताते रहते हैं कि यूरोप के जो हालात हैं वो भी अब इतने अच्छे नहीं हैं। आप इतना पैसा लगा के यहाँ पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा उन लोगों से पूछे जो यहाँ से वापस भेजे जा रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, इंग्लैंड से 609 लोग गिरफ़्तार किए गए और उनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, इंडियन भी शामिल हैं, हमारे लोग हैं वहाँ पे। और इसी तरह जर्मनी से बड़ी तादाद में लोगों को वापस भेजा जा रहा है। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ कि पहले मराकश में लोगों को कत्ल किया गया और फिर ये लीबिया में, ये दूसरी इज्तिमाई कब्र जो है वो लीबिया में मिली है। और वहाँ जो पुलिस है वो इंक्वायरी कर रही है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ पे FIA वालों ने रोका हुआ है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2500 लोग हैं। किसी को पोलियो वैक्सीन की वजह से, किसी को वैसे ट्रैवल नहीं करने दिया गया। लोगों का लाखों रुपये जो है वो गर्क हो चुका है। बड़ी तादाद में लोगों की जो रकम है वो समझें कि इस वक्त उसका अगर मैं आसान तर्जमा बताऊँ तो उसका खाना ख़राब हो चुका है। अब जो तादाद चेक की गई है तो गुजरात, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो है वो, और दूसरे भी कई ज़िले हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस पर क्या कोशिश करनी, वहाँ मसाइल इतने हैं और वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले इसको रोक नहीं सकती। मैं हैरान हूँ कि लोगों को बारहा दफ़ा तवज्जो दिलाने के बावजूद लोग क्यों नहीं अपने आप को तब्दील कर रहे हैं और आए दिन ये जो वाक़यात हैं इनमें इजाफ़ा क्यों हो रहा है। हमारे प्रोग्रामों का मकसद होता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम सुन के नसीहत पकड़ लें, उसी में फ़ायदा है। इसमें जो लोग भी है, 70 लोगों की लाशें जो मिली हैं, कितने पाकिस्तानी हैं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो कश्ती गर्क हुई है उसमें बड़ी तादाद में दूसरे लोग भी थे और पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे, बंगाली भी थे। और जो एजेंट है, अब पाकिस्तान में तो एजेंटों के ऊपर आप कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे। कभी सियालकोट से कोई एजेंट पकड़ा जाता है, कभी चिन्योट के इलाके से कोई एजेंट पकड़ा जाता है और कभी उनके सहूलतकार जो है वो लाहौर से पकड़े जाते हैं। मगर ऐसे तमाम केसों में उसके बावजूद इजाफा हो रहा है। FIA वाले हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। ये तमाम जो लोग हैं, इतना बड़ा गैंग है, इस पर इसे आप माफिया भी कह सकते हैं। ये कातिल हैं, लोगों के कातिल हैं और लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी ज़मीनें बेचकर, अपने जो भी असासे थे वो फ़रोख्त करके इनको पैसे दिए और फिर पैसे देकर मौत ख़रीदी। अंदाज़ा लगाएं कि मौत ख़रीदने के लिए किसी ने 40 लाख दिया। मैं अगले दिन देख रहा था कि एक इंडियन वो 1 करोड़ 20 लाख रुपये, तो पता नहीं कितने लोग थे उन्होंने दिए। तो ये हालात बने हुए हैं और इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कंट्रोल करना चाहें तो बड़ा मुश्किल है, जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, शऊर ना आने की वजह ये है कि जो लोग वहाँ से सफ़र करते हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह इस मुल्क से निकल जाए। अब वहाँ पे रोज़गार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, लोगों के पास कोई ऐसे
हालात नहीं है कि वहाँ भी ज़िंदगी गुजार सके। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि वहाँ इनको कारोबार करने के लिए वहाँ पे इनके पास पैसे नहीं हैं, मगर एजेंटों को देने के लिए इनके पास पैसे हैं। एजेंटों को ये लाखों रुपए दे देते हैं। और मुझे ये भी हैरानगी है कि समझ से बाहर है कि अकल क्यों मारेगी। कॉमर्स में कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि जो जर्मनी से एक सवाल था कि अहमदी जो जर्मनी में आए हैं उनके लिए भी मसाइल हैं। देखिए जी, अगर तो आप अच्छे तरीके से अपने केस की पैरवी नहीं करते, आप अहमदी हैं, आप अहमदी नहीं हैं, आप पीटीआई से हैं, आप किसी और सियासी जमात से है, मजहबी जमात से हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आपके केस को ज़ाहिर है सुनने के बाद जो जज फैसला करेगा, आप अपने जज को मुतमिन करना। मुझे इंग्लैंड से आज एक मैसेज आया, यहाँ एक ख़तून थी, उसकी हियरिंग हुई 5-6 माह पहले, और मुझे मैसेज में उसने बताया कि 20 तारीख को शायद किसी और तारीख को इसी महीने में उसे दोबारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। यानी कि पहली हियरिंग का भी जवाब नहीं आया, डबल चेक हो रहा है कि ये लोग सच बोल रहे हैं और सख्ती होती जा रही है। और इतनी सख्ती है कि 2-2 दफ़ा वो जज जो हैं वो अपने आप को इनसे तसल्ली बख्श जवाब लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ये तो पता है कि अदल इंसाफ तो होता है, उन लोगों की मदद भी की जाती है। तो जो लोग भी यहाँ पे ये सवालात करते हैं उनके केस पे डिपेंड करता है जो यहाँ पे आ चुके हैं। अगर तो वाकई आपको अपने मुल्क में प्रॉब्लम है, आपको मज़हबी प्रॉब्लम है, जहाँ तक अहमदियों की बात है तो उन्हें वहाँ पे प्रॉब्लम तो है। आए दिन जिस तरह वहाँ मसाजिद पे अहमदियों की हमले किए जाते हैं, कभी मनार गिराए जाते हैं, कभी कब्रिस्तान, कभी किसी के ऊपर जाली केस। अच्छा, अब एक और मज़े की बात है कि वो 800 के करीब मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, वो लोग भी वहाँ पे जेलों में हैं जो अहमदी नहीं है और उनके ऊपर भी केस हुए हुए हैं। ये है बड़ी परेशानी की बात, और उनके ऊपर सोशल मीडिया के ज़रिए केस हुए। तो जनाब, जो भी लोग एजेंटों के हत्थे चढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि अपने आप को बचा लें। आपको मैं भी एक और ख़बर देता हूँ कि कफ्तान बॉर्डर पे भी कई लोगों को कत्ल किया जाता है। किसी को तुर्की कत्ल किया जाता है, किसी को तुर्की से यूनान आते कत्ल किया जाता है, किसी को यहाँ पे लिबिया में कत्ल किया जाता है। और ये जो एजेंट हैं आपसे पैसे लेके, और फिर मराकश का वाक़या आप सब के इल्म में है कि सर में थोड़े मार के फिर उनको समंदर में फेंक दिया। अगर लाशें भी गर्क हो गई, मिली नहीं लाशें। अगर आप जो पाकिस्तानी हैं उनके जो हुक्मरान हैं उनको ज़िंदा की फ़िक्र नहीं है, तो ये मराकश वालों को आपके मुर्दों की क्या फ़िक्र होगी। सादा सा सवाल। ठीक है, इंसानी हमदर्दी के तौर पर वो आपकी मदद कर सकते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि वो इतनी दिलचस्पी लें जिसका आप सोच रहे होंगे। तो मैं अपने देखने वालों को, जो लोग भी देख रहे हैं, उनको ये मशवरा दूंगा कि कई लोग कहते हैं जी फलां बड़ा मजहबी बंदा था, हमने उससे एतबार किया, 70 लाख रुपया उसको पकड़ा दिया, बड़ा नमाजी परहेज़ी था। और जितने बंदे नेक होते हैं ना, वो जुल्म आप पे करेंगे और तौबा खुदा से मांगते हैं। तो जुल्म आप पे करना है, ये देख लें जितने मस्जिदों में भरी पड़ी हैं, इनके कारनामे अगर आप चेक करें ना, तो बात ये इनका आखिर पे यही होता है कि अल्लाह माफ़ करेगा किसी पे जुल्म करने के बाद। जिसके पास इख्तियारात है वो इख्तियारात का भी नजायज़ फ़ायदा उठाता है। हमारे हुक्मरान हैं, हमारे अदालतों वाले हैं, तो एंड पे एक बड़ा लफ्ज़ मिला हुआ हमें, अल्लाह माफ़ कर दे। वो मर गया, अल्लाह माफ़ कर दे। गुनाह आपने जिसके लिए किया, जिस बंदे को तकलीफ़ दी, वो माफ़ करे ना करे, अल्लाह माफ़ कर दे। ये इतना बड़ा जुल्म है, आप जिसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो ये ना देखें ये नमाजी है, ये फ़लाँ है, ये बड़ा नेक है, ये फ़लाँ का रिश्तेदार है, फ़लाँ ने गारंटी दी है, फ़लाँ ने ये किया। मैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जब उठ गया तो गेट खुल जाएगा। जो भी ज़्यादा नेक हो उससे ज़्यादा बचना आपने। मैं आपको बिल्कुल सही मशवरा दे रहा हूँ। आपने देख लिया जो पाकिस्तान में हालत बनी हुई है, ऐसे ऐसे नेक बंदों के मेरे पास नाम है, मैं हैरान रह जाता हूँ। फ़लाँ हाजी, फ़लाँ इतने उम्रे किए हुए, फ़लाँ हाफ़िज़। मेरा भी एक मिला था तुर्की में हाफ़िज़, 10,000 यूरो खा गया हरामखोर। तो आतिफ़ नाम था उसका, पाकिस्तान का रख हो गया कहीं। तो यहाँ पे जितने आपने देखने ना उसरे, मैं सही लफ्ज़ों में कहूँ,
तो इन्हीं में से मिलेंगे आप। जो पहली साहब में बैठे होंगे ना, वो ही ज़्यादा उसरे होंगे, उनसे आपने बचना। ये पाकिस्तानी लोगों के लिए एक मेरा स्पेशल मैसेज है। म्याना रवि देखिए और किसी के ऊपर इत्मीनान ना करें। कोई गैर कानूनी तौर पे अगर आपको जुबाने की या वीज़ा एम्बेसी से ये वो सब फ्रॉड है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, वो बेटी के साथ उसको साउथ अफ्रीका छोड़ के कोई गायब हो गया और उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। वो बेचारा मुझे फ़ोन करता रहा और फिर बड़ी मुश्किल पाकिस्तान गया, ज़मीन बेच के 70 लाख रुपया एक हाजी को दिया था जो बड़ा ही नेक था, और जो इसका अगला रिश्तेदार भी बड़ा नेक। बाद में वो भी गर्क कहीं पे हो गया और वो बेचारे रोते रहे, किसी को पैसे नहीं वापस हुए। तो ये चीज़ें जो है इस तरफ तवज्जो दें, खुदा का वास्ता इन एजेंटों से बचे।